नमस्कार दोस्तों। सीजी व्यापम के विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम में स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्नों का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि सीजी व्यापम के आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण है? ए स्टोरेज भंडारण, बी स्टोरिंग, सी बैकअप, डी उपरोक्त सभी। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसमें ऑप्शन ए स्टोरेज देखते ही सभी लोगों का ध्यान केवल ऑप्शन ए की ओर रहेगा, लेकिन इन ड्राइवों में स्टोरिंग बैकअप भी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है? ए पेज प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी इम्पैक्ट प्रिंटर, डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए दोस्तों आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 3, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सा अभिन्न भूमिका निभाता है? ए व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, बी जटिल एनिमेशन डिजाइन करना, सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, डी बाहरी मल्टीमीडिया तत्वों को एम्बेडेड करना। चलिए दोस्तों आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बटन डिस्प्ले करता है? ए फॉर्मेटिंग टूलबार, बी ग्राफिक टूलबार, सी ड्राइंग टूलबार, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूलबार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है? ए ट्रोजन हॉर्स, बी रूटकिट, सी बार्ट, डी वाम। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रूटकिट। अगला क्वेश्चन। प्रश्न 6, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ए रैम, बी चिप, सी सीपीयू, डी सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सीपीयू। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ए बूटिंग, बी डिस्क मैनेजमेंट, सी प्रोसेस मैनेजमेंट, डी डाटा क्लेरिफिकेशन। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डेटा क्लेरिफिकेशन। प्रश्न 8, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी प्रोग्राम, डी उपरोक्त सभी। चलिए आंसर गेस कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न 9, एंटीवायरस का उदाहरण है? ए नेटफ्लिक्स, बी यूट्यूब, सी क्यूफिल,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर गेस कीजिए। सामान्यतः सभी लोगों को तो मालूम ही है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब क्या है, ठीक है। और तो इसमें किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्विक फिल। प्रश्न 10, निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? ए F1, बी F2, सी F9, डी F5। देखिए इसमें सहायता बोले तो हेल्प, हेल्प का विंडो जिस की को प्रेस करने से ओपन होता है उसका जवाब देना है। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ए लिनक्स, बी MS DOS, सी विंडो XP, डी प्रक्रिया नियंत्रण। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिनक्स। प्रश्न 12, जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, बी गेम प्रोसेस यूनिट, सी ग्राफिक परफॉर्मिंग यूनिट, डी गेम प्लानिंग यूनिट। चलिए दोस्तों जल्दी आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 13, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था? ए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी ट्रांजिस्टर, डी वैक्यूम ट्यूब। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। और दूसरी पीढ़ी के लिए कौन सा उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर। तीसरे के लिए आईसी, और अभी जो चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 14, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ए शिक्षा, बी विज्ञान, सी स्वास्थ्य, डी उपरोक्त सभी। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी नोटपैड, सी इंटरनेट नेविगेटर, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, नेटवर्क का उपयोग मूल रूप से साझा करने के लिए किया जाता है? ए सूचना, बी हार्डवेयर संसाधन, सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डी उपरोक्त सभी चीजों को। चलिए आंसर गेस कीजिए। तो देखिए इसमें सूचना, हार्डवेयर संसाधन और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तीनों चीजों का उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी चीजों को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 17, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी स्टोरेज तकनीक विकसित की? ए IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, डी सोनी। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, URL का अर्थ है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, सी यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर, डी यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है?
देखिए यहाँ नहीं है बोला है। ऑप्शन ए मैकेफी, बी नॉर्टन, सी क्विक हॉर्स, डी हाफ वाइपवे। आंसर गेस कीजिए। देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर क्विक हार्ट लिखा है और जो एंटीवायरस होता है वो क्विक व्हील रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्विक हार्ट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 20, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप खाली स्थान करते हैं। ए डाटा व्यू या प्रिंट, बी डाटा स्कैन, सी डाटा स्टोर, डी डाटा इनपुट। चलिए दोस्तों आंसर गेस कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डाटा व्यू या प्रिंट। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन का एमसीक्यूज ला सकूं।